मेष राशि वालों, अब आपके जीवन में बहुत अच्छी शुरुआत या ये कह सकते हैं कि लंबी शुरुआत और अच्छी शुरुआत और नई शुरुआत होने वाली है। मित्रों, आपको बता दें कि आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 भी आपके ऊपर हावी है, लेकिन यहाँ मंगल अपने खुद शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो कुछ राशियों को ये बहुत लकी बनाएंगे और कुछ राशियों में आपका भी नाम है जो बहुत ज़्यादा लकी होंगे, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको किस तरह का फल मिलेगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा। क्योंकि आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तरह तरह के ग्रहों की स्थिति बदलते रहते हैं, हर 2 4 10 दिनों में बदलते रहते हैं। और जो लोग अपडेट रहते हैं वो तो बचे रहते हैं, जो लोग अपडेट नहीं रहते हैं मुसीबत उन्हीं पर आती है। आती तो सब पर मुसीबत है, लेकिन वही परेशान ज़्यादा होते हैं। आप भी परेशान होते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी उपाय जो हम आपको बता देते हैं उससे आप संभल कर रहते हैं, तो आपके फिर परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कि मंगल अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं। अब इसका प्रभाव सभी राशियों पर, 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले मेरा आपसे एक बात कहना, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और आपको जो प्रश्न पूछना है वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपकी कुंडली देखी जाएगी। वरना बहुत लोग ऐसे फ़ी के बारे में पूछते हैं कि आपकी क्या चार्ज है, क्या फ़ी। हम फ़ी नहीं लेते हैं, बस केवल चैनल को सब्सक्राइब रखें। समय मिलते ही आपकी कुंडली हम देखते हैं। और जिनकी कुंडली देखी जा रही है, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए कि आपकी कुंडली चेक कर दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग नहीं बता रहे हैं। और उनसे सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें, मंगल जो है वो शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 6 अप्रैल को रात 10:04 पे। अब ये नक्षत्र में प्रवेश करते ही मंगल जो है वो आपके वैसे भी द्वादश भाव में बैठे हैं, और यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है वो 6ठे भाव पर है, सप्तम दृष्टि, जिस कारण से आपको कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। और शत्रु क्या सोच, आपको लगता है कि शत्रु आपके वही है, कोई इंसान है, ऐसा होता भी है और नहीं भी। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि शत्रु जो है होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे नकारात्मक ऊर्जा, जैसे आपके स्वास्थ्य खराब होना यानी बीमारी, ये सब भी एक तरह के कह सकते हैं कि शत्रु हैं। जैसे किसी कार्य में सफल नहीं होना। तो सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि इस समय आपके स्वास्थ्य पर भी एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये है कि यहाँ जहाँ तक शनि मंगल का प्रभाव जो होता है वो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ आपसे कुछ गलती हो सकती है जिस कारण से आप परेशान होंगे। जैसे कि आप खान पान को लेकर थोड़े से प्रभाव, अपने आप को अलग रखेंगे, ठीक से सही समय पर भोजन नहीं करेंगे, जिस कारण से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब ऐसे में आपको फिर परेशानी होगी, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। वैसे समय ऐसा है कि स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी ध्यान जरूर रखें, क्योंकि लापरवाही इस समय बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि आपके बिजनेस व्यापार, यदि किसी तरह के कार्य को लेकर परेशान हैं आप, बिजनेस व्यापार में कोई मंदा चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस समय देखिए आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होने से आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि द्वादश भाव पर प्रभाव पड़ रहा है मंगल का, तो आप बहुत बड़े कदम उठा रहे हैं या उठाने वाले हैं कोई बहुत बड़े कदम, तो उसमें थोड़े से संभल कर रहे हैं। वरना आपके छोटे मोटे कदम से तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बड़े कदम से नुकसान की भी संभावना है। क्योंकि जब भी आप काम करें तो थोड़ा ध्यान रखें, लालच में आकर या किसी के बहकावे में आकर कार्य करने से आपको बचना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें, सबसे अच्छी और बड़ी खुशखबरी आपके लिए कई क्षेत्रों को लेकर है। सबसे बड़ी बात यह है कि रुका हुआ धन आपका जो किसी ने ले लिया है या रख लिया है, वो पैसे, वो धन आपको वापस मिलने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। वैसे धन की वापसी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आप बहुत तरह के, जैसे किसी से आपसे कोई धन ले ले या आप भी किसी से धन ले लेते हैं, तो आप वापस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते हैं वापसी के लिए। लेकिन ये समय ऐसा होगा कि धन वापसी का भी, आपके कह सकते हैं कि धन वापसी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, जहां धन आप वापस कर पाएंगे, पैसे दे पाएंगे। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है, जहां आप पैसे धन को वापस कर पाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके कैरियर को लेकर बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी है
कि इस समय कैरियर से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। मतलब ये समझ लें कि आपके कैरियर इस समय बन सकता है, आपके कैरियर में सफलता आपको प्राप्त हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी कामयाबी आपको इस समय प्राप्त हो और आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने कैरियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर एक्टिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ भाग्य किस्मत आपको बहुत ज़्यादा साथ देगा, जिससे कि आपके कैरियर में चार चांद लगने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो जो लोग इस समय अपने बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर परेशान चल रहे हैं, वो अपने परेशानी को एक तरफ रखें और मेहनत करने की कोशिश करें और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने की कोशिश करें। शॉर्टकट तो बिल्कुल भी अपनाने से बचें, क्योंकि शॉर्टकट अपनाकर कुछ समय तो फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन फिर आप गर्त में चले जाते हैं, ऐसे ही डूबते हैं कि फिर वो जो फ़ायदे मिले हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको नुकसान हो जाता है। इसलिए ये समझकर चलें कि हमें जितना करना है मेहनत, वो ईमानदारी पूर्वक ही मेहनत करना है। आगे बात करें तो शिक्षा को लेकर भी ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग है। लेकिन यह है कि संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि केतु बैठा है पंचम भाव में, तो थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़े तो बिल्कुल ये ना सोचें कि आपकी किस्मत खराब है। यहाँ संघर्ष के बाद सफलता का योग है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम एक काम एक बार में ही सफल हो जाए, ऐसे तो बहुत अच्छे किस्मत वाले होंगे, उनका ये समय ऐसी स्थिति देगी, लेकिन आपको थोड़ा संघर्ष करना ही पड़ेगा। पंचम भाव का केतु कहीं ना कहीं मन भटकाएगा, और अपने मन पर कंट्रोल रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती की आराधना करके पढ़ते हैं तो आपके शिक्षा में भी सफलता प्राप्त होगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आप कहीं ना कहीं कुछ नया धन जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, भूमि भवन, क्योंकि मंगल का सीधा संबंध भूमि भवन से माना जाता है। ऐसी चीज़ों में आपके इन्वेस्ट होने की संभावना है बहुत। यदि चाह रहे हैं ऐसी चीज़ों की खरीदारी, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, जहां भूमि भवन के लिए पैसे आप इस कहीं ना कहीं देने वाले हैं, या ये कह सकते हैं कि इन्वेस्ट करने वाले हैं, और करना भी आप चाहेंगे। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ आप यात्रा पर जा सकते हैं, कहीं दूर दराज की यात्रा पर आप निकल सकते हैं, खास करके ऐसे यात्रा जो कहीं ना कहीं आपको धार्मिक कह सकते हैं, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा समय यहाँ भी है। दूसरी बड़ी बात कि आपके जॉब आदि का भी अच्छा चांस बना हुआ है, और ऐसे जॉब जो डिफेंस सेक्टर का जॉब हो, जो जैसे पुलिस का, फौज का, ऐसे नेवी का, और भी ऐसे जॉब में आप सफल बहुत जल्द हो सकते हैं। इसलिए आपकी यदि प्रयास रहे तो ऐसे जॉब के लिए एकदम से प्रयासरत रहना ही आपको चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस समय भाग्यशाली है और बेहतर है। बड़ी बात तो यह है कि ये स्वामी है आपके लिए, मंगल आपके स्वामी है। यदि कमज़ोर हो जाए तब तो पूरा सब चौपट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए मंगल को अच्छा रखने की कोशिश करें। इसके लिए करना क्या होगा, बहुत आसान उपाय। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, इतना ध्यान रखें। उसके बाद हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार, शनिवार, ये 2 दिन ऐसा दिन होता है जहां हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाए तो इंसान के जीवन में बड़े बड़े कष्ट, विपदा, परेशानी, शनि की 7.5 तांत्रिक क्रियाएं, नकारात्मक ऊर्जा छू नहीं पाते हैं। इनकी शक्ति इतनी है, आप तो जानते ही हैं, शक्तिशाली जो जिसे कह सकते हैं वो है हनुमान जी, और वो भी कलयुग के राजा। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, सब अच्छा होगा। आप पॉजिटिव होकर चलें, क्योंकि कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, नींद की कमी कर देती है, और बेसमय नींद आता है। तो ये ध्यान रखें, ये उपाय ज़रूर करें, आपका कल्याण होगा। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।